गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे तहलका दीदी ने जो अभी अपने हस्बैंड के बारे में बताया है, उनके अफेयर के बारे में, उसके बारे में भी बात करूंगी। और सरिता जी की जो अपना पक्ष रखी है उसमें से कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसमें से कुछ नई बातें पता चली हैं। तो लोगों को शक होता था कि सरिता जेठू जी ने रिएक्शन वालों को दिया है, तो रिएक्शन वालों ने क्लियर कर दिया है कि वो वीडियो सरिता जी ने नहीं दिया है। और वो जो अफेयर वाली बात वो लोग अपने चैनल पे बोल रहे थे, वो सारी लप्पू के साइड से बताया गया है। लप्पू के घर का ही कोई खास इंसान है जो रिएक्शन वालों को बताया था कि लप्पू और जगत दीदी का अफेयर है। तो चलो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। सरिता जेठू जी ने कहा कि उस वीडियो की बात जो हो रही है कि मैंने धमकी दिया है, तो ये सारी चीजें जगत दीदी ने क्लियर भी कर दिया, कमेंटी भी लगाया कि धमकी नहीं आई थी, और उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। लेकिन एक तहलका दीदी पे मैंने जगत दीदी की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें वो कह रही थी कि हाँ, सरिता जेठू जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर वो वीडियो सामने आ भी जाएगी, और उसमें मीशो का नाम ले रही थी कि मीशो ने बताया है कि वो वीडियो पब्लिक करने की सरिता जेठू जी धमकी दे रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उनके पास भी बेटी है, और एक बेटी मतलब उनकी बहन के बारे में भी जिक्र कर रही थी, उनकी भी इज्जत जाएगी। और ये सारी चीजें सामने आएंगी तो पब्लिक कितना याद रखेगी, 1 महीने 2 महीने फिर भूल जाएगी। लेकिन फिर जगत दीदी अपने बात से मुकर गई, और जब ये सारी चीजें हुई, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तो उन्होंने सरिता जी से माफी मांगी। तो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रही थी तहलका दीदी से, क्योंकि अगर ये सारी बातें सच होती ब्लैकमेलिंग की, तो वो माफी नहीं मांगती सरिता जी से। तो वो सारी चीजें मुझे लग रहा है जगत भैया के उकसावे में कर रही थी। और जगत भैया ने इल्जाम भी लगाया था कि जगत दीदी उनको स्क्रिप्ट दे रही थी, वो उनको स्क्रिप्ट दे रहे थे सरिता जी की कंट्रोवर्सी में। अब बात आते हैं कि तहलका दीदी कह रही ये लोग खुद आए थे इनके पास, तहलका दीदी के पास। तो चैट देखने के बाद पता चल रहा है कि तहलका दीदी खुद से फोन या मैसेज की थी इस कंट्रोवर्सी को शांत कराने के लिए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को शांत उन्होंने नहीं कराया, सरिता और दरक जी खुद ही पीछे हट गए थे। आप लोग को पता है, मैं पहली वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूं जो जगत भैया से हुए थे। सरिता जी ने कहा जगत भैया से मेरी कंट्रोवर्सी थी, तो जगत दीदी वहां कहां से बदनाम हो रही थी जब उनसे मेरी कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे कोई अगर बदनाम करना ही होता तो मेरे पास एक ऐसी वीडियो है, मैं उस वीडियो को पब्लिक कर देता तो जगत दीदी बदनाम हो जाती। लेकिन मुझे बदनाम करना क्यों जब उनसे मेरी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मेरी कंट्रोवर्सी जगत भैया से है, और मैंने कोई वीडियो रिएक्शन वालों को नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने ये चीज कहा था कि मैं कर सकता हूं, मतलब अगर मुझे करना हो तो। उन्होंने किया तो नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज और सामने आई अमित मिश्रा को लेकर कि अमित मिश्रा ने इनका सपोर्ट किया था उस टाइम पे सरिता जी का, कि इनके मेहमान नवाजी का, जब इन्होंने पूछा था कि मेहमान नवाजी में मैंने कोई गड़बड़ी की है, क्योंकि बार बार जगत भैया की तरफ से ये सारी चीजें आ रही थी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमित ने भी वीडियो बनाया था, तो उसका खामियाजा अमित को भुगतना पड़ा। कैमरे के पीछे जगत भैया ने उनको 48 स्ट्राइक मारा था, जिसके पीछे वो परेशान होके सरिता जी से मैसेज किया था। और सरिता जी ने बताया कि मैं उनका साथ क्यों छोड़ दूं जब सामने वाला बंदा मेरे बुरे समय में साथ खड़ा था। तो जो अमित मिश्रा की बात कर रही थी तहलका से, तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि वो उनका साथ देना चाहती थी कि भाई उनके चैनल बर्बाद हो जाएगा, उनका चैनल चला जाएगा। 48 स्ट्राइक मारने का मतलब क्या होता है। और उन्होंने इशारों में बता दिया था कि वो स्ट्राइक जगत भैया ने ही मारा है, क्योंकि दुश्मनी तो उन्हीं से थी, कंट्रोवर्सी उन्हीं से थी। अब जो अमित मिश्रा ने गाली दिया है, अब समझ में आ रहा है कि ये खुंदक उनकी पहले की भी थी, क्योंकि जगत भैया ये कारनामे ही ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद सरिता जी ने कहा कि अब मुद्दा आता है कि मुझे वीडियो किसने दिया। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वीडियो जगत दीदी ने नहीं दिया। जगत दीदी ने अपनी बहुत अच्छी और क्लोज फ्रेंड को दिया था। उन्होंने सरिता जी को ये वीडियो दिया था कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं इस कंट्रोवर्सी में। तो बहुत करीब, आप सबको पता ही है, भोपाल की बहू है, और मीशो भी थी उस टाइम पे, लेकिन सबसे ज्यादा करीब भोपाल की बहू है। तो क्या भोपाल की बहू ने ये चीजें की? क्या वो खुद चाहती थी कि जगत दीदी बदनाम हो? अब ये सारी चीजें तो भोपाल की बहू ही क्लियर कर सकती हैं। लेकिन चीजों से देखने के बाद यही पता लगता है कि भोपाल की बहू ने ही इनको वीडियो दिया। लेकिन इनका बड़प्पन है कि इन्होंने वो वीडियो नहीं डाला। वो वीडियो रिएक्शन चैनल वाले ने नहीं डाला। वो वीडियो भी आई तो लप्पू की तरफ से ही आई, यानी जगत दीदी के जो पागल
आशिक आवारा हैं उनकी तरफ से ही वो वीडियो आई। तो यहाँ पे तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि वो वीडियो किसने डाला, किसने भेजा, किसने नहीं भेजा, क्योंकि उस वीडियो से तो कोई जगत दीदी की बदनामी हुई भी नहीं। क्योंकि उस वीडियो को डालने के बाद जगत भैया ने अपने हिसाब से भाई बहन का रिश्ता, यहाँ तक कि जगत दीदी को माँ भी बोल रहे थे कि मेरी माँ है वो, मेरी बीबी को वो कुछ बोल सकती है। उस हिसाब से माँ हुई, तब तो जगत दीदी जगत भाभी की सास हो गई। उस हिसाब से पता नहीं कोई अपनी माँ से अफेयर कैसे कर लेता है, बड़ी शर्म वाली बात है। तो ये सारी चीजें सरिता जी ने क्लियर कर दिया और अच्छा किया क्लियर कर दिया, नहीं तो पब्लिक उनको ही गलत समझती। पहले वाली कंट्रोवर्सी भी उन्होंने इस वजह से शांत किया कि ताकि उनकी बहन की बातें बार बार उठ के आ रही थी सरिता जी की, तो वो नहीं चाहती थी कि उनके घर के चीजें बाहर आए, तो इसलिए कंट्रोवर्सी खत्म कर दिया था। और जगत भैया ही अपनी तरफ से कंट्रोवर्सी ला रहे थे कि इन्होंने मेरा अपमान किया, ये किया, वो किया। और यहाँ पे एक मुद्दा आ रहा था सृष्टि जी का। सृष्टि जी का भी उन्होंने भी वीडियो बनाया था जब जगत भैया का कंट्रोवर्सी चल रहा था कि मैंने एक वीडियो डाल दिया था मेरे बेटे ने, तो सरिता जी गुस्सा कर रही थी। तो सरिता जी ने उस बात को भी क्लियर कर दिया था कि मेरा टोन यही था कि भाई मेरे लुक को, मेरा बहुत वो ड्रीम लुक है और मेरे सगाई वाला लुक तुम लोग पहले मत डालना, मैं डाल लूं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, इतना पैसा रुपया खर्च कर रहा है इंसान तो वो अपनी वीडियो खुद डालेगा। वहां क्रिएटर जाते हैं और सबने नियम बना रखा है कि जिसका फंक्शन होता है सबसे पहले वो वीडियो डालता है। अगर सृष्टि जी के बच्चे ने गलती कर दी तो अगर उन्होंने समझा दिया तो सृष्टि जी को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था कि जगत भैया के सपोर्ट में उन्होंने वीडियो ही बना दिया। और यहाँ पे सरिता जी ने क्लियर कर दिया कि अब सृष्टि जी से उनकी बातें क्लियर हो गई हैं। सृष्टि जी को सरिता जी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी। वो जब नीचे गई तो लोगों ने उनको भड़काया कि देखो देखो तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारी इंसल्ट की। तो इस वजह से सृष्टि जी ने ये वीडियो बनाया था कि भाई मुझको बुरा लगा। तो कह रही थी कि सृष्टि जी भी अगर चाहे तो ये सारी बातें क्लियर कर सकती हैं। तो अब इस सब चीजों को देखकर लग रहा है कि सरिता जी की बातें क्लियर हो गई हैं और तहलका दीदी कहीं ना कहीं झूठी साबित हो गई। अब आते हैं तहलका दीदी की वीडियो पे। वो वीडियो देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक वीडियो में वो अपने पति को सपोर्ट कर रही थी कि हाँ पति गाली दे सकता है, पति ने हाथ नहीं उठाया है, तो वो चीजें मुझे सही लग रही थी कि भाई पति है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा हर कोई पति दिखाता है और पति का गुस्सा दिखाने में एक आध गाली निकल ही जाती है। कुछ आदमी तो बीसी वाली गाली उनके मुंह पे रहती है। लेकिन उस वीडियो में जो वायरल हो रही है, लोग उनके लाइव की क्लिप काट के कर रहे हैं कि उसमें गर्लफ्रेंड की बात कह रहे हैं कि तुम बैग मत छूना, उसमें मेरे गर्लफ्रेंड का सामान है। तो उस बात को लेके वो वीडियो बना रही है कि हाँ मुझे शक है मेरे पति का किसी और से चक्कर है, ये सारी चीजें। तो मैं तहलका दीदी से कहूंगी कि आप ही हैं, आप ही कहती थी कि किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहिए, सारी चीजें सामने लेके नहीं आना चाहिए। लप्पू के केस में भी आप बोल रही थी कि अफेयर वगैरह था तो ऑफलाइन ये सारी चीजें सुलझाना चाहिए। मान लीजिए गलती में लाइव में बातें आ भी गई थी तो उस बात को एक दिन लोग बोलते, 2 दिन लोग बोलते, भूल जाते। लेकिन अभी आप ये मुद्दा बना रही हैं तो ये आप अपने घर की बदनामी खुद कर रही हैं। आपको अपने पति के साथ ही रहना है और अगर मान लीजिए कुछ हो रहा है तो आप ऑफलाइन, जैसे मीशो ने अपने घर की बात ऑफलाइन सुलझाया था वैसे सुलझा लीजिए। अब यहाँ आप बनने आ रही हैं महान कि मैं तनीषा नहीं बनूंगी, मैं अपने पति को सबक सिखाऊंगी, अभी मुझे शक है। तो आपको शक है तो शक के आधार पे आप वीडियो बना के पब्लिक से क्या बताना चाहती हैं? पब्लिक आपका घर चलाती है नहीं ना, आपको डिसीजन लेना है। आप ऐसी सारी चीजें अपने घर की बाहर ला रही हैं तो लोग यही समझेंगे कि आप मुद्दे को भटका रही हैं, अब अपने घर की कंट्रोवर्सी सामने ला रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। अगर आप ये वाईटी पे ला रही हैं तो लोग फिर जगत दीदी और जगत भाई वाली कहानी समझेंगे और आपको लोग गलत समझेंगे। मेरे हिसाब से आप गलत कर रही हैं अपने पति का ये मुद्दा लाके। आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।